हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों के सामने कक्षा 10 का ये आगे जो हम लोग क्वेश्चन करना था उसको लेकर हम आ गए हैं। तो आप सभी का RS एकेडमी चैनल में स्वागत है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली है और 2.2 प्रश्नावली का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को करना था। ऑलरेडी इस क्लास के 3 लेक्चर हो चुके हैं। वे तीनों लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर पहले आप देख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, इसमें जो रहेगा ऊपर लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा, दिया गया है पहला क्या है, जो पहला दिया है वो क्या दिया है, शून्याङ्कों का योग। ऊपर लिखा है यहाँ पर कि शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब है कि पहले योग दिया है तो पहले नंबर वाला जो है वो क्या है, योग है। तथा दूसरा नंबर पर लिखा था गुणनफल, उसके बाद दूसरा नंबर पर गुणनफल है योग के बाद। इसका मतलब जो दूसरा वाला मान दिया है वो गुणनफल है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए आगे के हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि पूछा है कि दी गई संख्या ये है तो ये हो गया आपका योग और ये क्या हो गया, गुणनफल। पूछा क्या है, द्विघात बहुपद। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र को क्या लगाएंगे और हम आप लोगों के सामने देखेंगे ये सभी सवाल का उत्तर आपके सामने रहेगा। तो देखिए इस सूत्र को लागू करते हैं। पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, लिख लेंगे पहला सवाल में कि अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग हल कर रहे हैं पहला सवाल। क्लियर? पहला सवाल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। आफ्टर दैट हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ आपके सामने दिया है माइनस का 1। ध्यान समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये दो मान हो गया। पहला मान दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और दूसरा मान दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1। अब मान को रखते हैं सूत्र में, क्योंकि इसी सूत्र को से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे, पहले रखना है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। ठीक, बीच में माइनस लगाना है तो माइनस। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। यहाँ पर रख दीजिए 1/4। इंटू में एक्स है तो सेम वैसे उतारते जाएंगे, इंटू में एक्स, बीच में फिर प्लस है आगे तो प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा और कितना दिया, माइनस का 1। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे माइनस का 1। अब यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और इंटू में एक्स और प्लस माइनस -1। सबके बटा में 1 मान सकते हैं और बराबर में मान सकते हैं 0। बराबर में क्या मान सकते हैं, 0। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर? 4 एलसीएम बनेगा तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। जब 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार और 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x²। पुनः बीच में जैसे चिन्ह है वो चिन्ह हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 से x में गुणा करेंगे तो 1 से ही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, समझते जाइएगा। जहां पर आप लोग को समझ में ना आए तुरंत बताइएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 और बराबर में कितना है, 0। आप लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4 है इधर भागा में तो उधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि जैसे ही गुणा में करेंगे तो 4x² - x - 4 बराबर 0 × 4।
किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या होता है 0। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। और इस प्रकार आपका सवाल खत्म। तो यही सवाल में हल करना है, जिसमें का पहला सवाल हम लोग बहुत ही आसानी से हल किए और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को जाने कि कैसे इसको हल करना है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान आप लोगों को एक ही चीज देना है कि जो सूत्र है इसको ध्यान रखना है। और सूत्र आपके सामने दिया गया है कि अल्फा प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया कि जो मान दिया हुआ था उसको रख लिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, 1/4 रख लिए। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो माइनस का 1 रख लिए। इसके बाद सूत्र पर जैसे जैसे कहा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा रखने के लिए बोला तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में x है तो x, बीच में प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 उसको यहाँ पर रख दिया। क्लियर? तो चलते हैं आगे अगले सवाल पर। तो इस प्रकार ये आपका सवाल खत्म हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कौड़ी में 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौड़ी, इसको अगले पेज पर ले लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है उसमें का कौड़ी में 2 दिया है और एक दिया है 1/3। कौड़ी में 2 और 1/3 मान दिया है, इसी को हम लोग को हल करना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो पहला मान दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर वो दे दिया आपके पास कौड़ी में 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर कौड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग के सामने दिया है 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब यहाँ से हम लोग को फिर से वही मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र कि द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुनः से हम लोग मान रखेंगे, मान रख लिया जाए तो देखिए मान रखेंगे यहाँ पर क्या x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे कितना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा कौड़ी में 2 तो मान रख लेंगे यहाँ पर कौड़ी में 2 इंटू में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 तो रख लेंगे 1/3। दोबारा से मैंने हल करने के लिए कहा कि जैसे यदि बाटा में आ जाए तो सबके बाटा में 1 मान लेना। अगर बाटा में नहीं आएगा तो वही सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बाटा में आए तो सबके बाटा में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा 3 और एलसीएम 3 बनेगा, 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बार। एक से जब 3 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 से जब x में गुणा करेंगे तो 3x², 3x²। बीच में देखिए बीच में जो रहेगा उसको सेम वैसे लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से फिर से 3 में भाग देंगे तो भी कितना बन जाएगा 3 ही बार, क्योंकि 1 3 3 होता है। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे और पानी में 2 इससे गुणा करना था तो पानी में 2 लिख दिए। फिर इक्वल टू आगे जो दिया है वो प्लस दिया है तो प्लस लगा देंगे। 3 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा और बराबर में क्या मान लेंगे। क्लियर? अब 3 जो है, जो 3 है यहाँ पर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² माइनस 3 कौड़ी 2 इंटू x और प्लस के 1 बराबर 0 इंटू 3। क्लियर? अब देखिए अब जो 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² माइनस के 3 कौड़ी में 2 इंटू x प्लस 1 बराबर में 0। और यहाँ पर आपका सवाल खत्म होता है। तो हम लोगों ने 2 सवाल किया और दोनों ही सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीका से किया। ऐसा अप्रोच के साथ हम लोग कर रहे हैं कि सब हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा
भले ही आप पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो देखिए ये ऐसे सवाल हम लोग कर लिए। अब इसमें का तीसरा सवाल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 सवाल दिया है, लेकिन हम लोगों ने अभी 2 सवाल कर लिए, बस एक सवाल बचा हुआ है। ये सवाल है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कड़ी में 5। अब देखिए ऐसे सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे दे और अल्फा इंटू बीटा का मान कड़ी में 5 दे दे। तो इसको अगले पेज पर हम लोग लेते हैं। तीसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कड़ी में 5। चलिए इस सवाल करते हैं। देखिए तो हम आप लोगों से एक सूत्र बता दिए, उसी सूत्र को ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बराबर होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला बार-बार लगाना है। तो देखिए रखते हैं मान को, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 0, तो उसको रखेंगे 0 और इंटू में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो सेम जैसे ऊपर मान दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान कड़ी में 5, तो इसके जगह पर रख देंगे कड़ी में 5। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग कड़ी में 5 रखे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 से x में गुणा करेंगे तो 0 और प्लस कड़ी में 5, अब बराबर में क्या मान सकते हो 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 बराबर में 0 और यही आपका द्विघात समीकरण। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर जो सवाल हम लोग को करना था उसको आसानी से कर लिए। आप चाहें तो इन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये आपका पहला सवाल था आज के लिए, हो गया होगा। अब ये दूसरा सवाल देख लीजिए। ये दूसरा सवाल था, हो गया होगा। तीसरा सवाल देख लीजिए, लास्ट जो ये तीसरा सवाल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के जो 3 सवाल थे उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक सवाल को समझा, एक एक कॉन्सेप्ट समझा और इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिए। आपको हर यहाँ पर इस जो कक्षा 10 से रिलेटेड हो चाहे कक्षा 12 से रिलेटेड हो, आपके हर एक एक विषय के लिए एक एक अध्यापक यहाँ पर रखे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से सभी लोग अपने विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भी आगे अच्छे से जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।